मैं डॉक्टर रघुनाथ राय आप सबको इस सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग नित्य प्रति इस सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल से लाभ उठाते होंगे और दूसरों को लाभ उठाने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते होंगे। आइए अब मैं संस्कृत में अनुवाद की ओर बढ़ते हुए मैं सबसे प्रथम सोपान पर चल रहा हूँ और इसे बारीकी से समझना होगा। एकदम आज से स्टार्ट होगा अनुवाद का क्रम कि कैसे शुरू करते हैं, वो आज से शुरू करता हूँ, तो बड़ी बारीकी से समझें। सबसे पहले आपको जब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना होगा तो मूल रूप से 3 चीजों की जानकारी होना नितांत आवश्यकता होती है। वह कौन चीज है? 3 चीज। सबसे पहला काम होगा कि आप जब भी कभी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना प्रारंभ करें तो आप देखिए कि वाक्य को पहचान कीजिए कि वाक्य किस काल का है ना। पहले देखना होगा कि वाक्य किस काल का है। वाक्य पहचान कर लेते हैं, उसके बाद आप देखिए कि वाक्य में कर्ता कौन है और फिर देखिए कि कर्ता वाक्य का जो है वह किस पुरुष और किस वचन का है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सबसे पहला काम काल पहचानना, दूसरा काम कर्ता पहचानना, तीसरा काम कर्ता के पुरुष और वचन पहचानना। ये तीनों पहचान जाते हैं, उसके बाद बात आती है किस पर? अनुवाद बनाने के नियम पर और शब्द रूप, धातु रूप, शब्दकोश इत्यादि की। तो आइए ये 3 चीज कौन से पहचाने का वो मैं लिखवाता हूँ, आप लोग भली भांति इसे लिखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। हिंदी, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान दें। अनुवाद बनाने के लिए निम्न लिखित 3 बातों पर ध्यान दें। नंबर 1, काल पहचान। काल पहचान करना अर्थात वाक्य किस काल का है। नंबर 2, कर्ता का पहचान करना। कर्ता का पहचान करना अर्थात वाक्य में कर्ता कौन है। और तीसरी बात आएगी आपका
कर्ता के पुरुष और वचन का पहचान करना, अर्थात कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है। ये तीन बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं तीनों बातों को आपको भली भांति स्मरण करना, याद करना। जब ये तीन बातें आ जाती है तब बात आ जाती है किस पर? अनुवाद बनाने के नियम की। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं या बोलता हूं, वह जाता है। यह हिंदी का वाक्य है, इसको मुझे संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं इस वाक्य को देखूंगा कि वह जाता है जो वाक्य है वह किस काल का है। तो काल का पहचान करने का तरीका क्या होता है कि किस वाक्य में क्या, किस वाक्य अंत में क्या लगा हुआ है। और वर्तमान काल का पहचान होता है जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, वह वाक्य वर्तमान काल लट लकार का होता है। अब काल के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ कि 10 काल होते हैं, 10 लकार होते हैं। तो उसी को पहचानना पड़ता है कि यह वाक्य किस काल किस लकार का वाक्य है। वह जाता है, यहाँ निश्चित रूप से ता लगा हुआ है, इसका मतलब कि वह वाक्य जो है वह वर्तमान काल का है। तो एक आपका पहचान है कि वाक्य वर्तमान काल का है, तो क्रिया धातु का जब रूप का प्रयोग करेंगे तो हम वर्तमान काल का ही करेंगे, अर्थात लट लकार का करेंगे। अब बात आती है नंबर 2 की कि कर्ता कौन है या कर्ता का पहचान करना है। तो कर्ता वह है, वह करता है। अब वह नंबर, अब फिर बात आती है तीसरे नंबर की कि कर्ता के पुरुष और वचन की पहचान करना। अब वह जो है यह कर्ता, यह किस पुरुष और किस वचन का है। तो इससे पहले मैंने बता दिया था तीनों पुरुष तीनों वचन के कर्ता का नाम हिंदी और संस्कृत में। इससे आप भली भांति पकड़ लें कि वह जो है कर्ता वह प्रथम पुरुष और एक वचन का है। इतनी बात जब हो जाती है अब जाकर के हम अनुवाद के नियम पर आते हैं। अनुवाद बनाने का पहला नियम कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा वही पुरुष और वही वचन क्रिया भी होगी। आइए, कर्ता है वो हमारे पास प्रथम पुरुष एक वचन का, तो हम लिख देंगे प्रथम पुरुष एक वचन का क्या होता है? सह। और क्रिया क्या है? जाना, जिसका धातु है गम, गम का अर्थ होता है जाना। गम बदल जाता है गच्छ में, लट लकार में, तो इसको हो जाता है क्या? लट लकार। वर्तमान काल के प्रथम पुरुष और एक वचन में गम का बनता है रूप गच्छति, गच्छति। अब मेरा वाक्य यह संस्कृत में बन गया इन सारे नियम कानूनों के तहत, और ये सही हो गया। ठीक है, इसी के आधार पर अब मैं दूसरा वाक्य आपको बताऊंगा कि क्या हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, और इसको क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि वाक्य किस काल का है। हम जानते हैं कि वाक्य ताते ती लगा हुआ है, इसलिए यह वर्तमान काल का है, लट लकार का है। फिर पहचान करेंगे कि वाक्य में कर्ता कौन है। तो कर्ता भी पहचान में है कि हम लोग हैं यहाँ कर्ता। अब पहचान करेंगे कि हम लोग जो है कर्ता वह किस पुरुष और किस वचन का है। तो ये हम लोग जो है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन का है। तो अब अनुवाद बनाने के नियम पर आएगा कि पहला नियम कहता है कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया वही पुरुष वही वचन लगेगा। तो हम लोग को कर देंगे क्या? उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम।
हम कर देंगे वयम। और क्रिया पढ़ना है, पठ धातु, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब लट लकार में पठ के उत्तम पुरुष बहुवचन रूप बनेगा पठामी पठावा पठामा पठामा, ये हो गया पठामा। लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन करना है। तो संशोधन क्या क्या है, यहाँ म जो है वो क्या है अलंक, और यहाँ प जो है वो क्या है व्यंजन वर्ण, है ना। तो अब जो है यहाँ जो म है इसको हम अनुस्वार में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ यदि स्वर बन रहा था इससे आगे तो हम ऐसा लिख सकते थे या फिर इसे मिला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, व्यंजन वर्ण होने के कारण ये म जो है वो अनुस्वार में आएंगे, अर्थात ऐसे हो जाएगा वयम पठामः। ये वाक्य आपका अब सही हो गया। तो इसी तरह से आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर इस पर आधारित अब अगले कल मैं आपको अनुवाद लिखाऊंगा और बनवाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ। आप लोग इसे भली भांति देख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, संभव हो तो इसे अपने अभ्यास पुस्तिका पर नोट भी कर लेंगे। तो आइए, ये सब आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं लग रहा है दिक्कत, तो मैं आज की बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम शांति।